नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 54वां सर्ग, लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन असुरों को अधिक संताप देने वाला हो। प्रमदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बड़े बड़े असुरों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर दिया। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया है वो थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका दहन से सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो अग्निदेव दीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। वे वानर वीर असुरों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। वो महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान ने उसमें भी कालाग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली अग्नि फैला दी। तत्पश्चात वे महातेजस्वी महाकपि क्रमशः वज्रदंश शुक और बुद्धिमान सारण के घरों पर कूद पड़े और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। इसके पश्चात वानर युद्धपति हनुमान ने इंद्र विजय मेघनाथ का घर जलाया, फिर जम्बूमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। तदंतर रश्मि केतु सूर्य शत्रु रश्वकर्ण दृष्ट राक्षस रोमश रणोन्मत मत ध्वजग्रीव भयानक विद्युत जीव हस्तिमुख कराल विशाल शोणिताक्ष कुंभकर्ण मकराक्ष नरांतक कुंभ दुरात्मा ने कुंभ यज्ञ शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि असुरों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाई। उस समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब गृहों में क्रमशः पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। महायशस्वी कपिकुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जा जाकर समृद्धिशाली असुरों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर दी। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान असुरराज रावण के महल पर जा पहुंचे। वहीं लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुशोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। हवा का आश्रय पाकर वो प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद एवं सतमहले भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय असुर अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा और उनकी श्री नष्ट हो गई। उन सब का तो मूलार्तनाद चारों ओर गूंजने लगा। वे कहते थे, हाय, ये वानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचा है। कितनी ही स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। कुछ असुरियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। वे बाल बिखेरे अट्टालिकाओं से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थीं। हनुमान जी ने देखा, जलते हुए घरों से हीरा मूंगा नीलम मोती तथा सोने चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बही जा रही है। जैसे आग सूखे काठ और तिनकों को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान बड़े बड़े असुरों के वध करने के तनिक भी तृप्त नहीं होते थे और हनुमान जी के मारे हुए असुरों को अपनी गोद में धारण करने से इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली वानरवीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी। वहां अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी की लगाई हुई वो आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी। हवा का आश्रय लेकर वो
आग इतनी बढ़ गई कि उसका रूप प्रलय काल की अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उनकी ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक का स्पर्श कर रही थी। लंका के भवनों में लगी हुई उस आग की ज्वाला में धूम का नाम नहीं था। राक्षसों के शरीर रूपी घी की आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। समूची लंकापुरी को अपनी लपेटों में लपेटकर फैली हुई वह प्रचंड आग करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी। मकानों और पर्वतों के फटने आदि से होने वाले नाना प्रकार के धड़ाकों के शब्द बिजली की कड़क को भी मात करते थे। उस समय वो विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई सी प्रकाशित हो रही थी। वहां धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें टेसू के फूल की भांति लाल दिखाई देती थीं। नीचे से जिनका संबंध टूट गया था वे आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियां नील कमल के समान रंग वाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थीं। प्राणियों के समुदाय, गृहों और वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुई देख बड़े बड़े असुर झुंड के झुंड एकत्र हो गए और वे सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यह देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं, वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा में से तो कोई नहीं, यह वानर नहीं, साक्षात काल ही है। क्या संपूर्ण जगत के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही वानर का रूप धारण करके असुरों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है, अथवा भगवान विष्णु का महान तेज जो अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय अपनी माया से वानर का शरीर ग्रहण करके असुरों के विनाश के लिए तो इस समय यहाँ नहीं आया है। इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही असुरों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध हो गई। वहाँ के निवासी दीन भाव से तो मूलनाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हाय रे, हा स्वामिन, हा मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए। इस प्रकार भांति भांति से विलाप करते हुए असुरों ने बड़ा भयंकर एवं घोर आर्तनाद किया। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला से घिर गई थी। उसके प्रमुख प्रमुख वीर मार डाले गए थे। समस्त योद्धा तीतर बीतर और उद्विग्न हो गए थे। इस प्रकार वो पूरी शाप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। महामनुष्य हनुमान ने लंकापुरी को स्वयंभू ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहाँ के समस्त असुर बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए थे। अत्यंत प्रज्वलित ज्वालामालाओं से अलंकृत अग्निदेव ने उस पर अपनी छाप लगा दी थी। पवन कुमार वानर वीर हनुमान जी उत्तम उत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़ कर युद्ध में बड़े बड़े असुरों को मारकर तथा सुंदर महलों से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए। महात्मा हनुमान बहुत से असुरों का वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए प्रमदावन का विध्वंस करके निशाचरों के घरों में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने वानर वीरों में प्रधान महाबलवान, वायु के समान वेगवान, परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन किया। उनके इस कार्य से सभी देवता, मुनिवर, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उस हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी। महातेजस्वी महाकपि पवन कुमार प्रमदावन को उजाड़ कर युद्ध में असुरों को मारकर और भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वानर राज सिंह हनुमान अपनी जलती पूंछ से उठती हुई ज्वालामालाओं से अलंकृत होकर तेज पुंज से दीप्यमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा देकर वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई। तत्पश्चात लंकापुरी को दग्ध हुई देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए। उस समय वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान को देख के कालाग्नि है ऐसा मानकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 54वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।